हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र सुपर टेट की इंपॉर्टेंट सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट के 1000 प्रश्नों की जो इंपॉर्टेंट श्रृंखला चलाई जा रही है उसके कुछ क्वेश्चंस आपको लगातार कराए जा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस आपको हर क्लास में हम कवर कराने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज हमारा इसका पार्ट नंबर 12 है, 12वां पार्ट है। आप लोग इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझना है, आंसर करना है। एकदम सटीक क्वेश्चन आपका साइंस हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके अलावा आपका केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको एक साथ यहां पर देखने को मिलते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लगातार हमारे साथ इस प्रकार की तैयारी में जुड़े रहिए ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी आपको क्लास लग रही है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया गया है। वैसे पूछा जाता है असम का इनमें से कौन सा नृत्य असम का है या असम का प्रमुख नृत्य कौन सा है। यहां पर पूछ दिया गया कौन सा असम से संबंधित नृत्य है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। दोस्तों, यहां पर बिहू जो है ये असम का एक पारंपरिक एक प्रमुख नृत्य के रूप में जाना जाता है। यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आपको इसके बारे में हम बता चुके हैं। हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है दोस्तों, ये हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, उसको लेकर उसको कह सकते हैं राज्य के प्रमुख पक्षी के रूप में मानकर ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों, नवंबर दिसंबर की तरफ। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मौर्य राजवंश जो था, चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते हैं। और ये आपका मगध जो है, आपको पता होगा मगध कहां से संबंधित है। काफी लोग गलत आंसर कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चंस समझ लेंगे और आगे से इन क्वेश्चंस को सही करेंगे। तो ये बिहार से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही घुमावदार देखने को मिलेंगे दोस्तों, कि भारत इनमें से किस संगठन का हिस्सा नहीं, यानी कि 3 संगठन इसमें ऐसे जिसका भारत हिस्सा है, एक का नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, जल्दी से देखिएगा दोस्तों। यहां पर आपको बता दें, काफी लोग गलत कर रहे होंगे। राष्ट्रकुल यानी कि राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल खेल में भारत हिस्सा लेता है, राष्ट्रमंडल का हिस्सा भारत है, यानी कि बी नंबर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहां पूछा गया कौन सा नहीं है, किसका सदस्य नहीं है, उसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन, जो आपका ये आसियान के नाम से जाना जाता है, आसियान का भारत हिस्सा नहीं है, याद कर लीजिएगा। बाकी आपके राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल देश हो गए, उसका भारत हिस्सा, G20 का भी भारत हिस्सा। इसके अलावा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम दक्षेस के नाम से जानते हैं, इसका भी हिस्सा, सार्क के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इसका भी भारत हिस्सा। लेकिन आसियान का हिस्सा नहीं है भारत। हालांकि उसकी जो बैठक होती है उसमें हिस्सा लेता है, उसमें संबोधित करता है, लेकिन इसके जो संगठन के प्रमुख सदस्य देश हैं उसमें भारत का नाम नहीं है। वही पूछा गया था। ए नंबर ऑप्शन यहां पर हम लोग अलग कर देंगे। देखिए कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल नेटवर्क है। छोटा सिग्नल नेटवर्क यानी कि जो एक छोटे से क्षेत्र से बिलोंग करता हो, जो छोटे क्षेत्र के नेटवर्क को समझता हो। अब चूंकि आपको ऑप्शंस में और कोई नेटवर्क का नाम दिया ही नहीं है, तो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन के रूप में जानते हैं। 3 प्रकार आपने पढ़े होंगे, लैन, वैन और मैन। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे से नेटवर्क, छोटा सिंगल नेटवर्क होता, कह सकते हैं एक बिल्डिंग का जो प्रमुख नेटवर्क होता वो
लैन के रूप में जुड़ा हुआ होता है। आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 1 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। कंप्यूटर के 5 अंक के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको समझने हैं, तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 1 मेगाबाइट लगभग के समान है। अब काफी लोग यहां कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बिट और बाइट्स में ही दिया गया है एमबी। ये मेगाबाइट क्या होता है, एमबी होता है, एमबी से आपको बाइट में बदलना है। तो लगभग कितने हो जाएंगे, 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, याद कर लीजिएगा। 1 मेगाबाइट में आपके 1024 किलोबाइट होते हैं, केवी होते हैं। फिर उसके बाद 1 केबी में आपके कह सकते हैं हम लोग बाइट्स में परिवर्तित करते हैं बिट्स में, तो ये आपका 1 मिलियन बाइट्स हो जाते हैं 1 एमबी में। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए की प्रशासनिक मुख्यालय को खालिस्तान ब्लॉक का नाम दिया गया। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन के अंतर्गत जो भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ था उसको लेकर क्या नाम दिया गया है, जो प्रशासनिक मुख्यालय का ब्लॉक है उसे किस रूप में जानते हैं। यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, सूडान ब्लॉक के रूप में जानते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को किस रूप में जानते हैं। अनसॉलिसिटेटेड यानी कि जो कि किसी गलत जगह से भेजे गए हों, यानी कि जो कि एक तरीके से कह सकते हैं वायरस भी हो सकते हैं, कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, उसे हम स्पैम के अंतर्गत रखते हैं। स्पैम कहा जाता है, यानी कि जो अनचाहे मेल्स होते हैं वो स्पैम के अंतर्गत आ जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं को हटाने में सक्षम है। आपका साइंस का बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक एक करके सब कुछ यहीं पर आपका कवर करा रहे हैं, तो जरूर क्लासेस को देखिएगा, शेयर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। अभी पिछले कई दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था आपके कमेंट्स पढ़ने का, लेकिन आज से आपके कमेंट्स के रिप्लाई और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलते रहेंगे। आप लोग डेली इस प्रकार की हमारी प्रीमियर की क्लास से जुड़िएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या इसका आपका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तिल्ली। क्वेश्चन आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। मिश्र धातु गुलाब सोने में या सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है। मिश्र धातु में आपके सोने और इसके अलावा कौन सी धातु इसमें मिश्रित होती है। चलिए बताइए 10 नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया जो इससे आपका बिलोंग करता, तो आपको बता दें तांबा आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखने में आपका कैसा लगता, सोने की तरह ही लगता है। डी नंबर ऑप्शन तांबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। मोनोमर कैप्रिलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया गया। ये बहुलक जो होते हैं आपके रेसे कह सकते हैं, कह सकते हैं धागे, जो हिंदी भाषा में आपको सीधे बताएं तो अलग अलग प्रकार के जो धागे होते हैं जिससे कपड़े वगैरह बिने जाते हैं, तो उनसे संबंधित है। आपका क्या दिया गया, मोनोमर कैप्रोलैक्टम। ये बहुलक जो होता है नायलॉन 6 से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका रेसे से जरूर देखने को मिलता है, तो तैयार कर लीजिएगा। जितना पढ़ा रहे हैं अगर आप सिर्फ ध्यान से इतना ही पढ़ लेते हैं, निश्चित तौर पर आपके 100% आपके 110 अंक के आसपास जरूर आ जाएंगे। बस आप लोग पूरे ध्यान से इन चीजों को पढ़िएगा। इसमें आपका इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, ये भी कवर नहीं है, बाकी सब चीजें आपके 1000 प्रश्नों की सीरीज में कवर करा देंगे। लेकिन मेन चीज है आप लोग सपोर्ट करिए, डेली क्लासेस को देखिए और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। दिया गया है भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है। महान्यायवादी जो आपने सुना होगा एक पद होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति जो की जाती है किसके द्वारा की जाती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति, इस प्रकार के जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, संविधान में अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को कि ये जितने भी इस प्रकार के संवैधानिक पद होते हैं, मुख्य रूप से इन सभी की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता, राष्ट्रपति के पास होता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या होता है। इस रूप में इसको लिखा जाएगा CaSO4
2H2O इस रूप में लिखते हैं हम लोग। ये आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो ये हो गया आपका। इसका हिंदी में क्या नाम होता है आपको बता दें दोस्तों, जिप्सम जो होता है, बी नंबर ऑप्शन जिप्सम ये सूत्र होता है इसका। आपको बता दें जिप्सम का प्रयोग जिस प्रकार से सीमेंट का प्रयोग किया जाता है ईंट के जुड़ाई के लिए, उसी प्रकार से जिप्सम भी होता है। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र आपके सामने दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग जरूर समझकर आंसर कर रहे होंगे। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। गोरखपुर में स्थित है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो अपना लोगो है उसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार जहां लिखा होता है उसमें किसका चिन्ह होता है? 15 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखिए और तुरंत आंसर करिए, सही क्या हो जाएगा? तो मछली का चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा। एक आपका तीर कमान होता है और मछली उसमें बनी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो चिन्ह होता है अपना आधिकारिक चिन्ह होता है, मछली का चित्र इसमें बना होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिए, जल्दी से जुड़ते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकसभा क्या होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है। निम्न सदन के साथ साथ जहां से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, आपके जहां से सांसद चुने जाते हैं। आपको पता होगा आपके विधायकी का चुनाव भी हुआ था। विधायकी चुनाव यानी कि एमएलए का चुनाव, एमएलए के चुनाव से सीएम चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन जब आपका लोकसभा का चुनाव होता है उसमें आपके क्या चुने जाते हैं? सांसद चुने जाते हैं। सांसदों से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और ये इसमें आपके भारत में जो उत्तर प्रदेश की सीटें होती हैं वो 80 सीट हैं। सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर पर आप लोग बढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपके सामने, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? दोस्तों आपको पता होगा माघ मेला, माघ का मेला जो होता है कब से शुरू होता है? प्रयागराज में संगम में बहुत ही प्रसिद्ध मेले के रूप में जाना जाता माघ मेला। कई अन्य स्थानों पर भी, गंगा नदी के किनारे कई स्थानों पर यह मेला प्रसिद्ध है। ये आपका कब से लगता है? 17 नंबर क्वेश्चन, सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन ये मेला शुरू होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों कबीरदास जी बहुत बड़े संत और कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनका जन्म और पालन पोषण जो हुआ था बनारस में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाराणसी में इनका जन्म और पालन पोषण हुआ था, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद खालिस्तान ने रखी थी। किस उस्ताद ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी? तो आपको बता दें लखनऊ शैली या लखनऊ घराने की जो नींव रखी थी उस्ताद बाछू खां ने रखी थी। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप करके, डेली क्वेश्चंस को टाइप करते हैं, खुद ही आपके लिए आंसर्स ढूंढकर पूरी व्याख्या के साथ एक एक चीज बताते हैं। सिर्फ आप लोगों को लाइक और शेयर करना है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज, या इस रूप में कह सकते हैं। ऐसे आपने उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में भी, पुलिस की गाड़ियों में देखा होगा, ऊपर ये रंग कैसा होता? लाल होता है। नीचे कैसा रंग होता? आपको पता होगा नीचे का रंग नीला होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से पुताया होता है, ऊपर लाल और नीचे नीले कलर का होता है। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है? अमीर खुसरो सूफी संत हुए अमीर खुसरो जी, इनकी जो रचना थी छाप तिलक सब छीनी, ये किस भाषा में लिखी गई आपको बता दें। सी नंबर ऑप्शन आपका 21 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है?
आपको बता दें दोस्तों, यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए एक दिवस घोषित किया गया है। इस दिवस को हम कहते हैं 25 नवंबर। सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 नवंबर महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएन के द्वारा ये आपका संस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया? जीएसटी से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना बनी हुई है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इनमें से कौन सा राज्य कर शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपको बता दें, चुंगी कर जो होता है ये आपका राज्य कर के अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 24 नंबर क्वेश्चन पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, चलिए बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी हाल ही में आने वाला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ये आपका कब मनाया जाता, तो आप सही टिक करेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिवस से भी एक नंबर आपका 100% पक्का है। याद करते रहिए। सिर्फ वही सिलेक्टेड टॉपिक आपको व्याख्या के साथ बता रहे हैं जहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा, जरूर आपका एक अंक दे करके जाएगा। बस जितना पढ़ा रहे हैं इतना आपको छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन दिए गए, कुछ क्वेश्चन कल छूट गए थे, वो क्वेश्चंस दिए गए। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक जो आपका उदाहरण है किस संधि के अंतर्गत आता है? सबको पता है स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसका विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस एक, यानी कि प्रति और एक इससे मिलकर के बनता है प्रत्येक। आधा ता आ जाता है, या आ जाता है, या आ जाए यानी कि ई और ए मिलकर के या में परिवर्तित हो जाए, यानी कि यण संधि यहां पर हो जाती है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत आती है यण संधि, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। मैं घर जाता हूं इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन में बहुत से लोग इस क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। मैं घर जाता हूं, यहां पर आपको सहायक क्रिया बतानी, हेल्पिंग वर्ब बतानी है। इज, आर, एम, वाज, वर, विल, सेल, ये आपकी क्या होती है? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन्हीं की अगर हिंदी कर दें, इज, आर, एम क्या है, ये सब आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया हो गई, यानी कि हूं आपकी यहाँ पर सहायक क्रिया हो जाएगी। पूरे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग दोबारा इस प्रकार के क्वेश्चंस को गलत ना करें। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए क्या दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिशा वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया? एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए देखिए क्या दिया गया। सबसे पहले क्या करता है? एक व्यक्ति मान लीजिए आपका कहीं से चलना प्रारंभ करता है। एक बिंदु आपका ये मान लीजिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ से कहाँ चल रहा? पूर्व की ओर। ये आपका कह सकते हैं हम लोग दिशाओं के बारे में बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपके ऊपर की दिशा जो होती है उत्तर होती है, नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है। आपके इधर की दिशा होती है पूर्व, और इधर पश्चिम होती, ईस्ट और वेस्ट इधर होती है। यानी कि सबसे पहले किधर चल रहा है? ईस्ट की ओर चल रहा, पूर्व की ओर चल रहा है। फिर क्या करता? दक्षिण की ओर, यानी नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो आप लोग खुद उल्टे चल करके देखिए, नीचे की ओर चलिए या किसी भी दिशा में चलिए, आपको दाएं और बाएं का ज्ञान हो जाएगा। तो इधर इसका दायां रहेगा, इधर बायां हाथ रहेगा जब वो नीचे की ओर जाएगा। अब क्या दिया गया? फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इधर की ओर मुड़ जाता। अब क्या पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, यानी कि इधर की ओर जा रहा है। आपने इधर का एरो किधर बनाया है? वेस्ट की ओर बनाया है, यानी कि वेस्ट क्या? पश्चिम की ओर जा रहा है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आंख बंद करके टिक मार दीजिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अंक आपका जरूर पक्का हो जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? अब पहली जोड़ी में दिया क्या गया है? इधर FHJL, इधर CEGI, ये दिया गया है। अब आपको सबसे पहले इनके बीच में एक कह सकते हैं रिलेशन बनाना है, तब आप आगे के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहां पर आपको देख लेना, F के बाद C आया है, यानी कि F से कितने घट गए? CDEDEF, यानी कि 3 घट गए। तब कहाँ आ गए हम लोग? F से C पर आ गए, -3 कर दिया। H के बाद E पे आ गए, यानी कि FGH, इसमें भी 3 का अंतर है। फिर G से किस में आ गए? J में आ गए। G के बाद HIJ,
इसमें भी 3 का अंतर है और अंत में आई से एल आ गया, यानी कि आई के बाद जे के एल 3 का अंतर। इधर वाली संख्या, इधर वाले अल्फ़ाबेट में इधर वाले से 3 कम दिए गए अपने सामने वाली अल्फ़ाबेट के। अब यहाँ पर भी आपको इधर जो दी गई इधर दी गई, उसमें आपको मैच करना है, माइनस करना है, मिलाते चलना कि कौन सा सही दिया गया है। तो चलिए पहले से ही शुरू करते हैं और जहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाएगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। एल से क्या दिया गया आपका, आई दिया गया। सबसे पहले आपको मेन चीज़ क्या देख लेनी है, एल यहाँ भी था यहाँ भी आ गया है, तो एल से यानी कि एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई, एल से आई आया यानी कि पहला वाला 3 का अंतर दिया गया, सही दिया गया है। एन से क्या के है, तो के बाद एल एम एन यानी कि 3 का अंतर दूसरे में भी दिया गया, के भी सही दिया गया, एन भी सही दिया गया। इसके बाद एम और पी का अंतर दिया गया है, तो इसको भी आपको मिला लेना, क्या दिया गया, ओ पी क्यू, इस रूप में आपको दिखा एम नहीं एन ओ पी यानी कि 3 का अंतर यहाँ भी दिया गया, ये भी सही है। ओ से आर में आ गए, क्या आ गया, ओ के बाद एम एन ओ के बाद पी क्यू आर, 3 का अंतर यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको जब कॉपी पेन लेकर बैठेंगे बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, आपको समझाने में इतना समय लग गया, नहीं तो मुश्किल से 30 सेकेंड में आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड में यदि फोन को FRSLQ कहते हैं, फोन को क्या कहते हैं, फोन के नीचे लिख लीजिए वाली संख्या, या इस रूप में P को F कर दिया गया, H को R कर दिया गया, O को S कर दिया गया, N को L और E को Q कर दिया गया है। अब यहाँ भी आपको मिलाना है कि ये अंतर किस रूप में आ रहा है, फिर से वही चीज़ आपको करनी है। देखिए जल्दी से, P से क्या कर दिया गया, F कर दिया गया है, आपको देखना है P से F किया गया है, इस रूप में आपको तैयार करना है। जरूरी नहीं है इसी रूप में दिया गया, यहाँ पर आप लोग नोट कर लें पहले, तब आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। इधर फोन दिया गया, इधर क्या दिया गया आपका FRSLQ, ये आपका दिया गया है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, एक आपका ये है, दूसरा ये, ई के बाद एफ आया है, एन के बाद आर आया है, इस रूप में अगर आप मिलाएंगे, अगर आप खुद कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो एक का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ई से एफ यानी कि 1 जोड़ दिया गया है, इसके बाद एन से आर किया तो 4 जोड़ दिया गया है, इसके बाद ओ से एस गया, ओ से क्या गया, एस गया, यहाँ भी 4 जोड़ दिया है, एच से एल गया, यहाँ भी 4 जोड़ दिया, और पी से क्यू गया, यहाँ से 1 जोड़ दिया, यानी कि किनारे वालों में 1-1 जोड़ा गया है, बीच वाले में 4-4 जोड़ दिए गए हैं, यानी कि उसके 4 आगे जो अल्फाबेट आएगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आपको नंबर में कर देना है, नंबर में NUMBER, आर के 1 आगे बढ़ा दीजिए, एन से चलते हैं, अच्छा एन से 1 आगे बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा देखिए जल्दी से, इसे हम लास्ट में रखेंगे, इसे स्टार्टिंग में रखेंगे, आर से एस आ जाएगा, एस वाला कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिया गया है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एन के बाद ओ आ जाएगा, तो अंत में ओ है, प्रारंभ में एस है, डी नंबर ऑप्शन पर टिक कर देंगे, और ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक जैसे एस वाले 2-3 ऑप्शन दिए होते तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता, सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया, आंख बंद करके टिक मारिए, 1 अंक आपका पक्का हुआ। और आज की क्वेश्चन के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए आज की क्लास के। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।